भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न कलेश। कथा आरंभ होत है सुनियो परीक्षित राज, सुनियो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कोई काम दुनिया में हरे मुश्किल नहीं है, हरे मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। दानी सेवा बड़े भाव से अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। करो शुद्ध यंत्र, करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे। करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे
प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा राधा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता, चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिस प्रभु की कृपा से ये सूर्य उदय होता है, ये सूर्य अस्त होता है, जो इन पुष्पों में भी रंग भर जाते हैं रातों रात, जो प्रभु फलों में रस भरते हैं, जो हमें सुनने की, देखने की, समझने की जो शक्ति देते हैं, उन्हीं भगवान का ये वाणीमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्हीं प्रभु की ये वांगमय मूर्ति विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ये ब्राह्मण विद्वान मंडली इस यज्ञ के आचार्य परम पूजनीय राजेश जी महाराज मेरे साथ आए हुए सामवेद अधिष्ठात्री सरस्वती पुत्र सभी संगीत कलाकार साउंड की सेवा दे रहे हैं पवन शर्मा जी, और दूर दुराज से आई हुई मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों, वह सभी महानुभाव, कश्यप गोत्र यजमान परिवार की कुल देवी राजपुरा माता की कृपा आशीर्वाद से, इनके कुल देवता कुलिष्ट बाबा बालकनाथ महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से, माता चिंतपूर्णी के कृपा आशीर्वाद से, इनके पितरों के आशीर्वाद से हमारा जो यज्ञ है निर्विघ्नता पूर्वक जो है अब यौवन अवस्था से पूर्णता की ओर है। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति भी हो चुकी है। शेष कथा, क्योंकि सत्संग कथा की आहुति नहीं होती, मूल पाठ और जो जप ब्राह्मणों ने किया है उसकी आहुति होती है। श्रीमती कांता देवी, हमारे श्रीमान कमान सिंह के जितने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ संत महापुरुषों ने इसको अध्यात्म का दीप बताया है। हिंदू सनातन धर्म के अध्यात्म का दीपक है। और दीपक भी देहली का, देहली के ऊपर अगर दिया जला दे तो क्या होता है बोलो? बाहर भी उजाला और बोला करो अंदर भी उजाला।
संत महापुरुषों ने इस हिंदू सनातन धर्म का अध्यात्म का दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण अंदर भी उजाला बाहर भी, यानी जिन पूर्वजों से हम आप सभी हैं, जो हमें छोड़कर पता नहीं कैसे कैसे कर्म करके हमें सुखी करने के लिए परम धाम को चला गए, उनका भी ये इस यज्ञ से कल्याण होता है। और हम आप जो इस धरा पृथ्वी पर है, जो इसको सुनते हैं, उनका भी ये कल्याण करता है। ये अध्यात्म का दीपक है श्रीमद् भागवत महापुराण। कितने लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से शिमला में, जलंधर में, हमीरपुर में, और कल फोन आया था USA में भी इस कथा को सुन रहे हैं। आप सभी को भी इस यज्ञ का पुण्य मिले। ये ज्ञान सुखदेव स्वामी, संत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुखताल गंगा घाट पे सुना रहे हैं। और राजा परीक्षित को श्राप लगा है संतों के द्वारा कि तू आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। संतों का श्राप झूठा नहीं हो सकता। उस 7वां दिन आ गया, राजा परीक्षित भूल चुका है। जिस दिन श्राप लगा था राजा परीक्षित को, उस दिन तो थोड़ा घबरा रहा था, मेरी आज की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब संत शिरोमणि सुखदेव स्वामी जैसे संत मिले और उन्होंने कहा, अरे राजन, 7 दिन काफी है, 7 दिन बहुत है, 2 घड़ी में भी मानव का उद्धार हो सकता है, तेरे पास तो 7 दिन है। मैंने पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा में भी कहा था, ये जो भागवत है ये हमारे लिए है, क्योंकि हमारी भी 7 ही बार होते हैं। 7 बारों में हमारी हम सबकी मृत्यु होगी, कब होगी किसी को पता नहीं। 8वां बार तो किसी को आएगा नहीं, 7 ही दिनों में मृत्यु होगी। 7 दिन अगर हमारे संभल जाए, देखो राजा परीक्षित ये भी भूल गया कि मुझे संतों के द्वारा मृत्यु का श्राप लगा है इस कथा के प्रभाव से। जैसे आप कितनी कितनी दूर से इस तपती धूप में अपने घर से पैदल यहां तक पहुंच गए, ऐसी ही लगन सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित की है। आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ। सुखदेव स्वामी से जो जो जिज्ञासा की उसका उत्तर दिया। कहा भगवान ने 16,108 विवाह करवाए, 8 पटरानियां थी और 16,000 जो एक कन्या थी। 8 तो विशेष रूप से पटरानियां थी, 16,100 जो कन्या थी, जो भौमासुर राक्षस ने कैद कर रखी थी और संकल्प ले रखा था कि जिस दिन 20,000 हो जाएगी एक दिन सबके साथ शादी करवाऊंगा। कन्हैया को पता लगा प्रभु को अभी 16,100 हुई थी, भौमासुर का वध किया। कन्या जेल खाने से बाहर निकली कन्हैया के सामने। कन्हैया ने कहा, ऐ देवियों
जाओ इस भौमासुर राक्षस को मैंने मार दिया, कहां कहां तुम्हारे घर है, अपने अपने घर जाओ। वो देवियां कहने लगी, प्रभु अब हम बदनाम हो चुकी है, अब हम कहां जाएं? भगवान, हे प्रभु हम कहां जाएं? भगवान मन मन में कहने लगे कि जिसको सब ठुकरा दे, जिसको सब ठुकरा देते हैं, तो मेरा द्वार उसके लिए खुला है। जिसको दुनिया ठुकरा देती है, मेरा द्वार उसके लिए दरवाजे खुले हैं। मान लो कहना चाहती है अब हम कहीं नहीं। भगवान ने भी कहा जैसे आपकी इच्छा। और सामने देखो, ध्यान दो, मैंने कल भी कहा था कि भगवान तो योगियों के महायोगी है। भगवान जो है योगियों के भी योगी है। 16,108 ऐसे कहा वो पूर्व जन्म के कौन थे? आप जैसे तपस्वी संत मैयाएं साध्वी पूर्व जन्म के वो संत थे। और भगवान ने कहा था सुनो, द्वापर युग आएगा, मैं तुम्हारा वर्णन करूंगा। ये जो कोई स्त्री नहीं है, अगर आपका कथा में ध्यान होगा, स्मरण होगा, तो ऐसा कहा है भगवान तो योगियों के भी योगी है। गोपी मतलब जीवात्मा, और कन्हैया है बोलो परमात्मा। गोपी जीवात्मा है। जब तक गोपी की तरह हमारे हृदय में तड़प नहीं होगी, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। भगवान तो योगियों के भी योगी है। वैसे भागवत में लिखा है कि नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणागता। मेरे कन्हैया तो योगियों के भी योगी है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन जो कन्हैया है वो तो योगियों के भी योगी है। सुनो राजन, मैं आपको कह रहा हूं, द्वारिका में विवाह के बाद 16,108 विवाह हुए भगवान के। जब रहने लगे तो ऐसे कहा है, भगवान कन्हैया के जो मित्र है कौन है? सखा उद्धव। कौन है? उद्धव। ये गुरु बृहस्पति के प्रकांड विद्वान शिष्य ज्ञानी उद्धव। अब जो देवताओं का पुरोहित, जो देवताओं के पुरोहित है गुरु बृहस्पति, उनके शिष्य उद्धव भगवान के सखा द्वारिका में साथ रहते हैं। ज्ञानी उद्धव ज्ञानी है। और भगवान मन मन में विचार करने लगे, क्या सुनो, मैं मैया को और गोपियों को कह के आया था मैं आज जा रहा हूं, कल वापस हो जाऊंगा। और सुनो, बरसों बीत गए, वो मेरे बगैर वो एक पल नहीं रहती थी।
वो कैसे जीती होगी, उनकी उनमें प्राण कैसे होंगे। और सुनो, एक दिन भगवान मन मन में विचार कर रहे थे, उतने में अब द्वारिका में जब देवकी के वहां गए तो देवकी को भी बड़े समय बाद मिला। देवकी भी लाड लड़ा रही है, लेकिन कन्हैया को मन मन में याद आ रही है। और अचानक कहीं ऐसे कहा है, देवकी 2 थालियों में भोजन लाई और ऊपर माखन लाई। माखन क्या लाई? 2 थालियों में। जैसे वो दोनों थालियां एक उद्धव को दी, एक कन्हैया को दी। ऐसा कहा है, उद्धव तो भोजन पाने लग गए। जैसे कन्हैया ने माखन को देखा, अकस्मात याद आई मैया की। क्या? वो याद आई जब मेरी मैया दधि मंथन करती थी, मैं दौड़ के जाता था जब, और मैं मैया की बाहें पकड़ लेता था। दधि मंथन करते करते उसकी बाहें पकड़ लेता था और फिर मैं जिद करता था, ओ मैया मुझे मैंने माखन दे। मेरी मैया कहती थी, अरे वो लाला, अरे दधि मंथन करने दे रे, तब तो मैं माखन दूंगी। कन्हैया को जब कन्हैया नहीं मानते थे तो मैया अध छोला जैसा अभी पूरा अच्छे से माखन निकाल के मैया जो है एक कटोरे में डालती थी। कन्हैया को याद आई और उस माखन को लेकर, कटोरा लेकर मैं दौड़ा जाता था। और नंद बाबा के कंधों पर बैठकर सिर पे उस कटोरे को रखकर मैं जो माखन खाने में मुझे जो सुख मिलता था, वो इस द्वारिका में वो आनंद नहीं है। जो आनंद मुझे नंद रानी के वहां मिला, वो आनंद यहाँ नहीं है। यहाँ सुख साम्राज्य तो है, बड़े महल है, लेकिन वो आनंद नहीं है। ऐसा मन में भाव आया माखन को देखकर, और ऐसा कहा है, खड़े हो गए। उद्धव भोजन पाने लगे। कन्हैया खड़े हुए और एक खिड़की थी ब्रज की तरफ खिड़की पकड़ ली और कन्हैया की आंखों में आंसू डबडबा गए, आंखें डबडबा गई। और जब देखा उद्धव ने, अरे सुनो क्या हुआ? उद्धव ने क्या देखा? कन्हैया की आंखों में आंसू है। उद्धव ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य उद्धव ज्ञानी। आंखों में जैसे आंसू देखे, कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया से कुछ कहा नहीं जाए। अरे भोजन पाते पाते क्या हुआ? ब्रज की तरफ देख रहे हैं, क्या हुआ? कुछ कहा नहीं जाए। कहा, हिम्मत की, सुनो। उधो मोहे ब्रज बिसरत है नाहीं। उधो, मुझे ब्रज की याद आ रही है। जो गोपियां मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी, मैया मुझे देखे बिना सांस नहीं लेती थी, तो मेरे बिना कैसे रहती होगी? ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत है ना उधो
बिसरत नाही। ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे। ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे। ब्रज बिसरत मोहे। ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे। ब्रज बिसरत मोहे। ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ज्ञानी है। आज उद्धव ने भगवान को कहा, प्रभु तुम कहां नहीं हो। तत्व ज्ञान की बात करने लगा, तुम कहां नहीं हो। ऐसा कोई स्थान है प्रभु जहां आप नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम तो। लेकिन भगवान मन मन में विचार करने लगे, उद्धव तो ज्ञानी तो है और तुम्हें मैं समझा भी सकता हूं। भगवान मन मन में विचार करने लगे, पर जा पढ़े लिखे ज्ञानी अनपढ़ गोपियां तुझे समझाएगी। जब तत्व ज्ञान की बात करने लगा ज्ञानी उद्धव, भगवान ने कहा तू अगर कोरा ज्ञानी रहेगा तो परमात्मा को नहीं पा सकता। जो कोरा ज्ञान है ना, किसी पुराण को रट लेना, वो कोरे ज्ञान से तू परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। जा ज्ञानी मन मन में विचार किया, क्यों ना मैं इसको आज पढ़े लिखे ज्ञानी उद्धव को अनपढ़ गोपियों के पास पढ़ने के लिए भेजूं। अगर ये कोरा ज्ञान रहेगा तो परमात्मा नहीं पा सकता, क्योंकि ज्ञानी को भगवान मिल सकता है, गारंटी नहीं है। ज्ञानी भगवान को पा सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन प्रेमी भगवान को जरूर पाता है। जो प्रेमी है, प्रेम करो, बैर नहीं। और भगवान ने, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन ध्यान से सुनना। आज भगवान ने कहा जाओ उद्धव, आप नहीं समझ पाओगे उद्धव, पर सुनो एक काम कर दोगे। उद्धव ने कहा हाँ हाँ प्रभु बोलो। सुनो एक काम कर दो बस, ये 2 पत्र मैं लिख के दे रहा हूं, एक पत्र मेरी अम्मा बाबा को दे देना और ये दूसरा पत्र गोपियों को दे के आओ। बस इतना सा काम कर दो मेरा।
कहा अरे सुनो, ऐसे मत जाना, मेरा रथ ले जाना, मेरी पीतांबरी ओढ़ के जाना, फिर तुम्हें पहचानेंगे वो ब्रजवासी। जैसी आपकी आज्ञा। कन्हैया के रथ को लेकर, कन्हैया की पीतांबरी ओढ़ के सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, जैसे ज्ञानी उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया, क्या देखा है? जो हरी हरी लताएं थी वो अध जली जैसे, झुलस जैसे गई है। कैसे? जैसे बड़े समय से कोई बारिश ना हो और वो हरी हरी लताएं मुरझा जाए। क्या देखा है? ब्रज की जो लताएं हैं, कन्हैया की प्रेम रूपी अग्नि में वो झुलस चुकी है। उद्धव ने उन लताओं को देखा, आगे क्या देखा? सामने से मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा। अरे सुनो, देखो हमारा कन्हैया आ गया रे, आ गया रे, आ गया। जैसे ही वो दौड़े देखने के लिए, कन्हैया आ गया, आ गया। जो मनसुखा कन्हैया का मित्र था वो झाड़ियों में छुप गया। सुखदेव स्वामी करे राजन, क्यों? वो क्यों छुपा? मनसुखा झाड़ियों में छुप गया, मैं नहीं जाऊंगा। वो कन्हैया इतने दिन बाद आया, वो मनाने के लिए मुझे यहां आएगा। मुझे मनाने के लिए यहां आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आहा, लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं अपने को रोक नहीं पाया। ना रोक नहीं पाया, पीछे दौड़ा रे कन्हैया, कन्हैया। और जब पास में क्या देखा? कन्हैया तो नहीं है, लेकिन उस जैसा ही है। अरे तू कौन है? तू अजनबी। बाल बाल कहने लगे, अरे वो अजनबी तू कहां से आया? तू तो हमारे कन्हैया जैसा लगता है। आज उद्धव ने कहा, सुनो, मैं कन्हैया का ही भेजा हुआ एक दूत हूं। सुनो, मैं कन्हैया का भेजा हुआ दूत हूं और मैं पत्थर लेके आया हूं एक मैया को, गोपियों को। मैया के महल का रास्ता कहां से है? जब कहा, अरे वो अजनबी, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देख, जो धारा बह रही है, इस धारा के पास से निकल जाना। जहां ये धारा पूर्ण हो जाएगी वो नंद महल। यानी ये कोई जल की धारा नहीं है, ये गोपियों और मैया के आंखों के आंसू है। जब से वो कन्हैया गया है, उनकी याद में हर समय मैया, बाबा, गोपियां। आज भी आपने देखा होगा, यमुना का जल आंसुओं जैसा है। यमुना का जल पी नहीं सकते, ऐसा लगता है जैसे नमकीन आंसू होते हैं ना। आज भी यमुना का जल, आज भी वो नंद बाबा, नंद रानी के, गोपियों के आंसू है। सुखदेव स्वामी राजन, जैसे नंद रानी के महल में जैसे प्रवेश किया, नंद बाबा, नंद रानी, नंद बाबा तो महल के पीछे अधीर होके बैठे हैं, किसी से बात नहीं, सिर को हाथ देके। और जब चुपके दबे पांव अंदर क्या देखा? अंदर जो है मैया की आवाज आई। मैया पलना झुला रही है। नंद रानी पलना झुला रही है, और क्या पलने में एक तकिया रखा है।
मैया उस पलने को झुला रही है और कन्हैया को लोरी सुना रही है। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी। कन्हैया कन्हैया उसमें कुछ नहीं है। कन्हैया के विरह में मैया अध पागल सी हो गई। उद्धव पत्थर लेके पीछे खड़े हो गए। उद्धव विचार करने लगा, ये मैया किसको सुला रही है, यहाँ कोई है तो नहीं। मैया कन्हैया के प्रेम में अध पागल सी हो गई। गैया भी सो गए, बछड़े भी सो गए, बछड़े भी सो गए। सो गई ये सारी नगरिया, तेरा पलना झुलाए तेरी। सो जा रे कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी। पलने में कोई कन्हैया नहीं है। कन्हैया की याद में मैया उद्धव पीछे पत्थर लेके खड़े हो गए। आज उद्धव का जो ज्ञान है पिघलने लगा। ज्ञानी का ज्ञान पिघलने लगा।
मन मन में विचार करने लगा, अरे वो कन्हैया के प्रेम में, कन्हैया के प्रेम की क्या हाल हो चुका है। आज तो मैं कन्हैया को जाकर थोड़ा डांटूंगा। कहा, हाथ पत्र लिया, मैया को कहा, ओ मैया, ओ मैया। जब मैया मैया कहा, मैया उठ के खड़ी हुई और कहा, सुनो, चुप चुप चुप, थोड़ा धीरे बात करो। क्यों? मेरा कन्हैया अभी अभी सोया है और अगर ये कच्ची नींद जाग गया तो बहुत रोता है। उद्धव विचार करने लगा, ओ मैया कहाँ है? यहाँ कोई, जब मैया की आंख खुली, सच में ही देखा यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ कोई पुत्र नहीं है, वो तो मेरे भाव जगत का कन्हैया है। और कहा, ओ मैया, उन्हीं कन्हैया ने मुझे भेज रखा है और तुम्हें पत्र दिया है। अरे हमारे कन्हैया ने पत्र दिया है? हाँ, ऐसा कहा है। जैसे पत्र हाथ में दिया नंद बाबा नंद रानी ने, सबसे ऊपर लिखा था कृष्णा। बस कृष्णा। नंद बाबा नंद रानी ने इस पत्र पे कृष्णा पढ़ा, आंखों से इतने आंसू निकले, पत्र की स्याही खुल गई और भगवान का सुंदर स्याही खुल के देखो ऐसा सुंदर रूप भगवान का बन गया। स्याही खुल के ऐसा सुंदर रूप बना। मैया जोर जोर से हंसने लगी। कभी हंसती है, कभी रोती है। ऐसी स्थिति जब देखी, आज ज्ञानी उद्धव का ज्ञान पिघल गया और भगवान यही चाहते थे, अगर ये ज्ञानी उद्धव प्रेमी नहीं बना तो परमात्मा को नहीं पा सकता। दूसरा पत्र सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन, दूसरा पत्र लेके जब गोपियों को क्या देखा, गोपियों ने घर त्याग दिया है। गोपियों ने घर त्याग दिया है। यमुना के किनारे ना कोई श्रृंगार करती है, यमुना के किनारे बैठी है और कन्हैया का राह देख रही है, कन्हैया की राह। अरे कन्हैया कब आएगा रे? जहां से कन्हैया गए थे उस राह को देख रही है। उतने को बड़े ध्यान से राह देख रही थी। कान के पास से काला भंवरा आके गुनगुनाने लगा। एक काला भंवरा, आंख खुली गोपी की, कौन मीठी मीठी सी धुन कौन सुना रहा है? आंख गोपी की आंख खुली, मुड़ के देखा एक काला भंवरा कान के पास गुनगुना रहा है। जैसे आपने देखा होगा बरसात में कई बार। गोपी ने आंख खोली, देखा काला भंवरा। अरे तू कौन है? ये मीठी मीठी सी धुन मेरे कान में क्यों सुना रहा है? भाग यहां से। काले भंवरे उद्धव पीछे पत्थर लेके खड़े हैं पीछे। भाग यहां से, तेरे जैसा काला एक पहले भी यहाँ रहता था। ऐसा छोड़ के गया, ऐसा छोड़ के गया। और सुन, अगर हमें पता होता वो काला, वो कृष्ण काला हमें ऐसी वियोग की अग्नि में जलाएगा, वियोग की अग्नि, विरह अग्नि में जलाएगा, तो हम कभी प्रेम नहीं करती। गोपी कहने लगी, उस भंवरे से बात कर रही है। भंवरे से देखो, स्थिति देखो। उद्धव पत्थर लेके पीछे खड़े हैं, भंवरे से बात कर रही है। गोपी कह रही है कि जे मैं ऐसा जानती,
प्रेम करे दुख होए, जे मैं ऐसा जानती प्रेम करे दुख होए, तो गली ढिंडोरा पीटती कि प्रेम ना करो। मैं गली गली ढिंडोरा पीटती रे कृष्णा कि प्रेम ना करो। मुझे पता होता उस काले भंवर से कहती है जा जा चले जा यहां से। गोपी की स्थिति सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं। सर्प लगभग वहां से चल पड़ा डांस करने के लिए। सर्प डांस करने के लिए चल पड़ा और यहाँ गोपी की मनस्थिति देखकर उद्धव आज बिल्कुल पिघल गया। गोपियों की स्थिति नहीं आगे बढ़ती। गोपी कहती है कि कोई गम का मारा, अरे कन्हैया, अरे कोई गम का मारा है कन्हैया तुझको पुकारे, तो आजा मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुझको चैन नहीं आवे, देखे बिना तुझको चैन नहीं आवे, देखे बिना तुझको चैन नहीं आवे, मेरी जान जाए क्यों नहीं आए, मेरी जान जाए क्यों नहीं आए, छिपे हो कहाँ तुम, छुपे हो कहाँ तुम, छिपे हो कहाँ तुम, छिपे हो कहाँ मेरी आंखों के तारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम
हटा दिए पर्दा मेरे का बिहार, हटा दे पर्दा मेरे का बिहार। कब तक सहूं ये दिल बेकरारी, कब तक सहूं मैं दिल बेकरारी। तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना रो रो पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शान प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझे ये पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। कृष्ण कन्हैया लाल की। बस सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, ज्ञानी उद्धव का ज्ञान आज प्रेम में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बोलो जोर से। ज्ञानी उद्धव का जो ज्ञान था वो प्रेम में परिवर्तन हो गया। और भगवान यही चाहते थे। कहा राजन भगवान का बहुत बड़ा वंश हो गया, 56 करोड़ यदुवंश हो गया। कितना? 56 करोड़ भगवान का यदुवंश। 125 वर्ष लगभग भगवान की आयु होने को आ गई। वृंदावन द्वारिका में 100 लगभग 125 वर्ष। और ऐसी संतों का अपमान कर दिया दुर्वासा ऋषि का। आज कन्हैया के वंशजों ने उन्होंने श्राप दे दिया। और उस श्राप के कारण आज ऐसे कहा है आपस में लड़ने झगड़ने लगे यदुवंशी। और लगभग 56 के 56 करोड़ यदुवंशी का संहार हो गया। और कौन? कन्हैया। और भगवान का भी उस ऐसे कहा है। एक दिन भगवान पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। साथ उद्धव है। उद्धव कहा जब उद्धव भगवान ने एक पांव के ऊपर पांव रखा था और जैसे भगवान के पांव के नीचे पद्म चिन्ह जैसे शेर की आंख होती है ना, वैसा निशान था। और जो श्राप लगा था उस श्राप के कारण आज एक भेलिया अपने तरकस से बाण निकाला और जैसे निशाना साधा तो ऐसे कहा है वो भगवान के पांव में। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की कि ऐसा क्यों हुआ। कहा सुनो, ये पूर्व जन्म का जो बहेलिया था, ये पूर्व जन्म यानी ये त्रेता युग का बाली था। राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था और भगवान जब राम ने
छुपकर बाण मारा बाली को। बाली जो है भगवान से बहस करने लगा। मरते मरते बहस की थी काली, बलि और बाली। तीन लोग ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से अंतिम समय में भगवान से बहस की थी। बलि ने भी कहा था, प्रभु आपने मेरा सब कुछ नाप दिया, तीसरा पांव सिर पे रखो। अकड़ के बोला, मैं तो अभी हूं दानी। और वहां कालिया नाग का जब कालिया नाग को मारा था, उसमें कालिया नाग ने भी बहस की थी भगवान से, प्रभु तुम हमें, हाँ सुनो, हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। सर्पों में विष किसने डाला? भगवान ने कहा हमने डाला। बोलो फिर आपने विष डाला आपने। और वैसे ही भगवान बाली ने भी आज बहस की। जब मृत्यु छुपकर बाण मारा, आज बाली ने कहा, प्रभु अगर युद्ध करना था तो आमने सामने आते। भगवान ने छुपकर बाण मारा था, युद्ध करना था, अगर आमने सामने आते, छुपकर बाण मारा मुझे। आहा, भगवान ने कहा सच में मैंने द्वापर युग आएगा, इस बदले को तू चुका लेना। वही त्रेता का बाली, वही भेलिया। बाण मारा भगवान के पांव में लगा। जैसे भगवान के पांव में बाण लगा, बाण लगते ही आज बिजली सी चमकी। उद्धव वहां बैठा था, बिजली सी चमकी। और जैसे बिजली चमककर ओझल हो जाती है ना, ऐसे ही भगवान ओझल हो गए। और उसी समय उद्धव ने कहा, प्रभु प्रभु अरे हमें आप अकेला छोड़ के चला गए प्रभु, हमें भी उस आकाशवाणी हुई। सुनो उद्धव, अगर मेरा दर्शन किसी ने करना होगा, 125 वर्ष भगवान द्वारिका में रहे और वहां परम धाम को चला गए। अगर मेरा दर्शन किसी ने करना होगा तो कहा, कलयुग में मेरा दर्शन किसी ने करना होगा तो भागवत में मेरा दर्शन होगा। बोलिए भागवत भगवान। उस पिपल के पेड़ के नीचे जो ये ग्रंथ यहाँ सामने रखा है, उसी समय उद्धव के हाथों में ये ग्रंथ कि इस ग्रंथ मेरा दर्शन जो है इस भागवत में होगा। और जैसे ये कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई कि भगवान परम धाम को चला गए। अभी सर्प दंश करने के लिए रास्ते में आ रहा था। 7वां दिन है, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। और जैसे कहा कि भगवान चला गए परम धाम को, तो ऐसा कहा है राजा परीक्षित के जो भगवान के विरह में राजा परीक्षित की प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, एक शरीर से ज्योति निकली और भगवान के नख में जाकर समा गई। अब मैं आपसे पूछूं, जब मृत देह कोई पड़ा हो, उसको चाहे मारो, चाहे काटो, चाहे जलाओ, चाहे दफनाओ, क्या उसको कोई असर होगा? संतों ने श्राप दिया था, सर्प दंश से तेरी मृत्यु होगी। आज परीक्षित की जो आत्मा थी वो परमात्मा में भगवान की इस अमर कथा को सुनते सुनते भगवान गए, चला गए परम धाम को। भगवान इस धाम को परम धाम में चला गए। इस विरह में आज प्राण दे दिए, उनकी आत्मा तो परमात्मा से मिल गई। और मैं सच में ही आज यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए कश्यप गोत्र यजमान की कुल देवी कुल देवता को साक्षी मानते हुए आज कश्यप गोत्र यजमान परिवार, इनके जो पूर्वज है उनका भी मोक्ष हो गया, उनको भी मुक्ति मिल गई। और हे प्रभु, और भी जिन जिन भक्तों ने यहाँ इस कथा को सुना, एक कथा जो यहाँ से छोड़ के चला जाए उनका तो ये उद्धार करती ही करती है। ऐसा कहा है
जो यहाँ हम आप सभी है उनका भी ये उद्धार करती है। जीते जी जो मुक्ति मोक्ष देने वाली ये भागवत कथा है। जो जीते जी मोक्ष हो जाए, मोक्ष यानी मोह का क्षय हो जाए। मैं और मेरा, अहमता और ममता, इसका क्षय होना ही मोक्ष है। मैं और मेरा, अहमता ममता, ये ही मोक्ष है। आज इस परिवार के पितरों का भी मोक्ष हुआ। यहाँ तक भागवत की कथा आती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की भी कथा आती है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। जीवन में जिस दत्तात्रेय की पूजा सन्यासी करते हैं, जो सन्यासी होता है उसको मूर्ति पूजा नहीं, वो दत्तात्रेय की पूजा करते हैं सन्यासी। और जिस दत्तात्रेय की जो पूजा सन्यासी करते हैं, उस दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने बोलो? अब इतना समय तो नहीं कि हम 24 गुरुओं की व्याख्या करें, लेकिन अब ऐसे मानो उस दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु बनाए। उन्होंने एक पागल को भी गुरु बनाया, पागल को गुरु बनाया, उससे एक गुण सीखा। क्या? पागल जो है, देखा होगा जो पागल मत वाले होते हैं, उनके मान अपमान का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो पागल होते हैं उनको आप पत्थर मार देंगे तब भी वैसे ही, अगर गले में फूलों की माला पहना देंगे तब भी वैसे ही। एक गुण सीखा पागल से कि हमारे हम पे मान और अपमान का असर ना पड़े। बोली भागवत भगवान की जय। और दत्तात्रेय ने एक वैश्या को शरीर बेचने वाली, अपना देह बेचने वाली को भी गुरु बनाया। कैसे? एक वैश्या, क्या देखा, बड़ी सुंदर सज के संवर के, बहुत सुंदर श्रृंगार करके वो वैश्या राह देख रही थी किसी भ्रष्ट पुरुष का, कि कोई भ्रष्ट पुरुष आए मेरे सौंदर्य पे रिझ कर मुझे कुछ देके जाए। और वो वैश्या ऐसे अपलक होके देख रही थी, पलक नहीं झपक रही थी, कब जैसे कोई आए भ्रष्ट पुरुष। और अचानक वहां से दत्तात्रेय निकले। दत्तात्रेय ने उस देवी को देखा, ये कौन है ऐसे ध्यान में बैठी हुई जो पलक नहीं झपक रही है, ये पलक नहीं झपक रही है, कौन है ये देवी? मुझे इसको गुरु बनाना है, मुझे भी ऐसा ध्यान सीखना है। गए उस वैश्या के पास दत्तात्रेय, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। वो घबराई, महाराज आप तो इतने बड़े संत हो, मैं तो एक देह को बेचने वाली एक वैश्या हूँ, मैं कोई ध्यान नहीं कर रही हूँ। मैं तो किसी भ्रष्ट पुरुष का ध्यान कर रही हूँ कि मेरे वो सौंदर्य पे रिझे, मुझे वो धन दे के जाए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैं तो ये जो तुम्हारा ध्यान था, मुझे ध्यान सीखना है। अपलक ध्यान, एक चित्त एक मन होके, आहा एक नहीं आदि को एक गुण लिया। और ज्यादा तो नहीं, मैं चलते चलते एक जो मुझे अच्छा लगा, दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। किसको बोलो? मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। ये मेरे जीवन में या हम आप सबके जीवन से शायद घटेगा ना घटेगा, कथा को अपने ढंग से व्यक्ति घटाता है। जितने लोग बैठे हैं अलग अलग ढंग से अपने जीवन से घटाते हैं, लेकिन मैं अगर अपने ढंग से इसको मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सच में ही मधुमक्खी को गुरु बनाया। कैसे? कि मधुमक्खी से एक गुण सीखा कि जीवन में कभी
संग्रह मत करो। जीवन में कभी संग्रह मतलब इकट्ठा मत करो। क्या? चाहे जमीन हो, जयाजाद हो, चाहे सोना हो, चाहे धन हो, इकट्ठा मत करो। क्यों? मधुमक्खी क्या करती है? बोलो, क्या करती है मधुमक्खी? आराम करती है, सोती है ना, पूरा दिन कभी यहां कभी वहां, कभी सरसों के ऊपर, पूरा दिन बस ला रही है। अगर तुम्हारा ध्यान होगा तो ऐसा लगेगा, अरे लगेगा हम भी तो वही कर रहे हैं लगभग। बोलो, कितना इकट्ठा कर रहे हैं, थक जाती है और खाती तक नहीं। जीवन में ध्यान दो। तुमने कितनी कथाएं, वार्ता टीवी चैनल पे सुनते हो, लेकिन उनसे मुझे क्या मिला? एक कॉपी पेन लेके हिसाब किताब रखो। हमें उस कथा से क्या मिला, इसका हिसाब किताब रखो। जीवन में मैं आपको ज्यादा तो नहीं, कुछ एक बातें जो आपको अपने जीवन में उतारनी है। क्या करें? मिलन आज दिन तक था हमारा मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज दिन तक था हमारा मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, मिलेंगे दोबारा। मिलन आज दिन तक था हमारा, मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। ये मिलन आज दिन तक था हमारा मिलन आज दिन तक था हमारा तुम्हारा। और अब मिलन होता ही रहेगा प्यारे। एक नहीं, यहाँ कई लोगों का भाव बना है। हमारे नरेंद्र जी, मोनिका जी, इनका भी भाव है भगवान घर में आए, पर ये हमारे बस में नहीं है। जब आपका प्रेम होगा तो हम उनके साथ आएंगे। जब आपका प्रेम इतना हो जाएगा, सबरी जैसा प्रेम आपका हो जाएगा, तो